हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का इतिहास विषय का पाठ 12, जिसका नाम है दक्षिण भारत 6वीं से 11वीं शताब्दी। इसके हम संपूर्ण पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हम प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेड़ थी। अगला है, निम्नलिखित के विषय में लिखिए। पहला है अंकोरवाट, दूसरा है शंकराचार्य, तीसरा है रामानुजाचार्य, चौथा है एलोरा मंदिर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंकोरवाट के बारे में। अंकोरवाट के बारे में लिखा है, अंकोरवाट का बहुत विशाल मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह मंदिर विश्व की धरोहर है। इसकी दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। अगला हम पढ़ेंगे शंकराचार्य का। शंकराचार्य जी के बारे में लिखा है, शंकराचार्य ने उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में 4 मठों की स्थापना की। इन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताकर एक ईश्वरवाद का प्रचार किया। इससे लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकास हुआ। अगला है गावाला रामानुजाचार्य। इनके बारे में लिखा गया है, 11वीं सदी में दक्षिण के संत रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। चौथा है गावाला एलोरा मंदिर। एलोरा मंदिर के बारे में लिखा है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में विशाल चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर बनवाया। यह कई मंजिलों वाला है। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इससे पहला है एलोरा का कैलाश मंदिर दंती दुर्ग राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया। इसके रिक्त स्थान में आएगा दंती दुर्ग। उसके बाद है खावाला, चोल काल में गाँव को कुर्रम कहा जाता था। इसके रिक्त स्थान में आएगा कुर्रम। अगला है अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया देश में स्थित है। इसके रिक्त स्थान में आएगा कंबोडिया। घा वाला है, पल्लव शासकों ने रथ मंदिर का निर्माण कराया। इसके एक स्थान में आएगा रथ। इसका अगला प्रश्न होगा, किस चोल शासक ने श्रीलंका को जीता? इसका उत्तर है, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, दक्षिण भारतीय शासकों की मंदिर निर्माण में विशेष रुचि थी। इन शासकों ने एलोरा का कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। इन्होंने भारतीय कला एवं संस्कृति को दूर दराज के देशों तक फैलाया। अगला है, दक्षिणी भारत के राज्यों का किन किन देशों से व्यापारिक संबंध था? इसका उत्तर है, दक्षिणी भारत के राज्यों का यूनान, रोम, मिस्र, मलय द्वीप समूह और चीन के साथ व्यापारिक संबंध था। अगला प्रश्न नंबर 5 है, चोलों के शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, चोलों की शासन व्यवस्था बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी। समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे, प्रांतों को मंडलम, जनपद को नाडु और गांवों को कुर्रम कहा जाता था। कुर्रम अपनी बैठकों में समस्याओं का समाधान करते थे। वे सिंचाई के लिए तालाब बनवाते थे, कर वसूलते थे। वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी थे। यहाँ से स्थानीय स्वशासन यानी आज से मिलती जुलती पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। अगला है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भारतीय संस्कृति के प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। कंबोडिया और चंपा में भारतीय कला, साहित्य व भाषा का विस्तार हुआ। इंडोनेशिया में रामायण की कहानी लोकप्रिय है, जिसमें अनेक संस्कृत शब्द हैं। संसार में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर में है।
कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर विश्व की धरोहर है। फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।